हेलो डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल साइंटिफिक फेनोमेनल फैक्ट्स। आज का मेरा टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फंक्शनल ग्रुप है वो कैसे बनता है, वो मैं थोड़ा विस्तार से थोड़ा डिटेल्स में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फंक्शनल ग्रुप वो क्या है? वो हमें एक बेसिक आइडिया देता है। किसका? The basic idea of the functional group is at the heart of much of the organic chemistry. In most cases, the change will occur at one spot in the original reacting molecule, and that spot is the functional group. It can be defined like this way: a functional group is an atom or group of atoms in a molecule that gives the molecule its characteristics chemical properties. फंक्शनल ग्रुप ही मॉलिक्यूल को कैरेक्टरिस्टिक्स देता है अपना केमिकल प्रॉपर्टीज का। Here points to be noted that only double and triple bond are the functional groups. लेकिन सिंगल बॉन्ड वो फंक्शनल ग्रुप नहीं है, क्योंकि जो सिंगल बॉन्ड है वो हमेशा स्टेबल होता है, इनर्ट होता है, उसीलिए। Other examples are also there that includes bonding of chloride, bromide, hydroxide, amine or amide, like that. Remember that functional group is the action group, whereas hydrocarbon portion remains inert. It means stable. For example, let me show you. Here this one alkyl group bonded to hydroxy group. Here this one is the functional group and this one is the hydrocarbon group. This one it is action group and this one inert group. Before proceeding towards the classes and functional groups of organic compounds, let us know something about hydrocarbons. Hydrocarbons are what? It is the binary compounds of hydrogen and carbon. Hydrocarbons are divided into three main classes or groups. Let me show you. Hydrocarbons इसका तीन मेजर ग्रुप होता है, जैसे एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। इसमें और एक एडिशनल ग्रुप है जो है एल्काइल। इसका एल्केन को हम लोग सिंगल बॉन्ड समझ सकते हैं, एल्कीन को डबल बॉन्ड और एल्काइन को ट्रिपल बॉन्ड। ये हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 और ये sp। इसे हम लोग सेचुरेटेड समझ सकते हैं। ये दोनों अनसेचुरेटेड। इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2 और एल्काइल का जनरल फॉर्मूला हम लोग समझ सकते हैं CnH2n+1। इसका एग्जांपल मैं दे देता हूं, एल्केन का मीथेन। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CH4। एल्कीन का ईथेन।
एल्किन का इथिन और एल्काइन का इथाइन। एल्किन में और एल्काइन में क्यों मीथीन और मिथाइन नहीं बन सकता है, ये मैं आप लोगों को समझाता हूं। मीथेन में एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है कि नहीं? लेकिन इथेन का केस में इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H4। इधर में 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। इस कार्बन को चाहिए 4 बॉन्डिंग, इसको भी चाहिए 4 बॉन्डिंग, 2 हाइड्रोजन के साथ और 2 इस कार्बन के साथ। इस कार्बन को भी 4 चाहिए, 2 हाइड्रोजन के साथ और 2 इस कार्बन के साथ, तो ये मैच होता है। लेकिन अगर मीथेन मान लीजिए, मीथेन होने से क्या होता है, लेकिन मीथेन का केस में क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि मीथेन में एक कार्बन होता है, 4 हाइड्रोजन होता है। अगर जनरल फॉर्मूला अगर हम लोग देखेंगे CnH2n, तो कार्बन एक है, हाइड्रोजन बनेगा 2 1 2। तो इधर में ये जो नंबर है, यह है नंबर ऑफ कार्बन, है कि नहीं? ये जो n है, यह है नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो CH2 बनता है मीथेन। अगर हम लोग मीथेन बनाना चाहते हैं तो इसका हिसाब से फॉर्मूला कैसा होगा? एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन होता है, लेकिन इधर में कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन बाकी है, जो लॉन पेयर का रूप में मौजूद है, जो पॉसिबल नहीं है मीथेन का केस में। तो उसीलिए इथिन हम लोग ले सकते हैं। One more point to be noted that without alkyl group there is no impartment of functional groups. So alkyl group ही है, alkyl यही वो ग्रुप है जिसका बगैर फंक्शनल ग्रुप हो ही नहीं सकता। So now let us proceed towards the classes and functional groups of the organic compounds. तो पहला है एल्कीन। इसका फंक्शनल ग्रुप है 2 कार्बन, या आप लोग 3 कार्बन भी ले सकते हैं, लेकिन डबल बॉन्ड होना जरूरी है, क्योंकि एल्कीन ये मतलब ही है डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड हुआ तो इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन होगा और इसमें भी 2 हाइड्रोजन होना है। एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा है इथिन, या हम लोग इसे इथाइलिन भी बोल सकते हैं। और हमेशा ये एट लास्ट में ENE इन होता है इसका सफिक्स। अभी हम लोग देखेंगे एल्काइन के लिए। इसमें हम लोग 2 कार्बन को ले लेते हैं, इथाइन का केस, 1 हाइड्रोजन, इसमें 1 हाइड्रोजन, तो ये हमारा बनेगा इथाइन, या हम लोग इसे एसिटाइलिन भी बोल सकते हैं। इसका लास्ट में होगा YNE। अभी हम लोग देखेंगे अल्कोहल। इसका फंक्शनल ग्रुप है OH। इसका एग्जाम्पल है ROH। इस R का मतलब है एल्काइल ग्रुप, एल्काइल। इसमें हम लोग अगर बिठा देते हैं CH3OH, या ऐसे भी लिख सकते हैं CH3OH, तो ये हमारा बनेगा मिथानॉल। तो ये हमारा बनेगा मिथानॉल। इसका सफिक्स होगा लास्ट में ऑल, OL, ऑल।
लास्ट में ऑल बनेगा इसका आइन, इसका प्रीफिक्स होगा यह हाइड्रोक्सी ग्रुप। अभी हम लोग देखेंगे इथार का, इसका फंक्शनल ग्रुप है इसका एग्जांपल CH3OCH3, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 here bonded with oxygen then CH3। तो ये क्या होगा, मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन। इसका सफिक्स होगा ऑक्सी और इसका प्रीफिक्स होगा एल्कोक्सी। इसका कॉमन नेम है डाई मिथाइल ईथर। अभी हम लोग देखेंगे एल्डिहाइड के लिए और बाकी जो फंक्शनल ग्रुप है उसके लिए। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है RC≡OH। ये R एल्काइल ग्रुप है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। इसका एग्जांपल CH3, इस पे हम लोग C2H5 भी लिख सकते हैं, C3H7 भी लिख सकते हैं। इसका नाम है एसिटल्डिहाइड। तो इसका नाम है एसिटल्डिहाइड। अगर इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे तो ये होगा हमारा फॉर्मेल्डिहाइड। इसको हम लोग मिथानेल भी लिख सकते हैं। और इसको हम लोग इथानेल, मीथेन इथेन, या ओनली वन कार्बन सो मीथेन, सो मिथानेल, या टू कार्बन 1 2 मीथेन इथेन, सो इथानेल और एसिटल्डिहाइड। इसका सफिक्स बनेगा लास्ट में AL, L। अभी हम लोग देखेंगे केटोन के लिए। इसका फंक्शनल ग्रुप है लास्ट दोनों साइड में 2 एल्काइल ग्रुप होना जरूरी है, नहीं तो वो केटन नहीं बनेगा। इसका एग्जांपल CH3 carbon double bond with oxygen, then once again CH3, at last 2 alkyl group। Here how many carbon? 1 2 3, so methane ethane propane, so its name will be propanon।
its suffix will be on, on, because here it is on. Ketone. Its common name dimethyl ketone. या हम लोग इसे एसीटोन भी लिख सकते हैं, और इसका प्रीफिक्स होगा ऑक्सो। अभी हम लोग देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए और बाकी जो बचा है। कार्बोक्सिलिक एसिड, its functional group is alkyl group bonded to carbon, then oxygen, then at last OH. For example, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3COOH। कितना कार्बन है? 1 2, मीथेन इथेन, सो इट इज इथेनोइक एसिड। its suffix will be oic। एट लास्ट में वो ओइक प्रोनाउंस होगा। अगर मान लीजिए इस मिथाइल ग्रुप के जगह में मैं सिर्फ H बेटा देता हूं, उसके बाद कार्बन एयर OH, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका नाम क्या होगा? क्या आप लोग बता सकते हैं? एक कार्बन है ना, तो मीथेन, ये होगा मिथानोइक एसिड, और इसको हम लोग फॉर्मिक एसिड भी बोल सकते हैं। Now let me show you ester. तो एस्टर का फंक्शनल ग्रुप है ये हमें ध्यान से याद रखना होगा कि कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन ये पार्ट बॉन्ड फॉर्म करता है, और उसके बाद ही और एक एल्काइल ग्रुप। मैं इसका एक एग्जांपल आप लोगों को दिखाता हूं, CH3 क्या आप लोगों को पता है इसका नाम क्या होगा? ये हमारा है मिथाइल, तो मिथाइल कितना कार्बन बचा? 1 2, मीथेन इथेन, सो इथेनोएट। और इसका सफिक्स है ओएट। अगर इस एल्काइल ग्रुप के जगह में अगर हम लोग इस मिथाइल के जगह में हम लोग इथाइल बैठाते हैं तो क्या होगा? तो ये होगा इथाइल। कितना कार्बन बचा? 1 2, मीथेन इथेन, सो इथेनोएट। इसका कॉमन नेम है इथाइल एसीटेट। एट तो है ही, है ना। अभी हम लोग देखेंगे एमाइन के लिए। इसका फंक्शनल ग्रुप है एल्काइल ग्रुप, उसके बाद N 2 हाइड्रोजन आटम,
two hydrogen atom bonded with this nitrogen. इस alkyl group तो इसका नाम क्या होगा? मिथाइल एमाइन। तो इसका सफिक्स है एमाइन, इसका प्रीफिक्स है एमाइनो। अभी देखेंगे हम लोग एमाइड के लिए। इसका फंक्शनल ग्रुप है तो इसका एग्जांपल CH3 और फंक्शनल ग्रुप NH2। तो इसका क्या नाम होगा? तो कितना कार्बन है? 2, 1, 2, मीथेन इथेन। सो इथाइल एमाइड। इसका सफिक्स होगा लास्ट में एमाइड, इसका प्रीफिक्स भी सेम है। अभी हम लोग देखेंगे हैलाइड के लिए। हैलाइड, इसका फंक्शनल ग्रुप एल्काइल ग्रुप के साथ ये है हैलाइड ग्रुप X। X के जगह में हम लोग फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड ये बिठा सकते हैं, क्योंकि इन सारा एलिमेंट्स हैलोजन ग्रुप में मौजूद रहता है 17 ग्रुप में, और इसीलिए इन लोगों को हैलोफॉर्म्स भी कहा जाता है। तो इसका एग्जांपल ये होगा मिथाइल ब्रोमाइड। इसका सफिक्स होगा होगा IDE आइट, और इसका प्रीफिक्स होगा, सपोज ब्रोमीन है तो ये होगा ब्रोमो, क्लोरो, अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरो, अगर आयोडीन है तो आयोडो। इसका IUPAC नेम होगा 1 ब्रोमो मीथेन। और ये जो हैलाइड है ये एसिड हैलाइड भी हो सकता है। तो इसका फंक्शनल ग्रुप ऐसा बनेगा, या हम लोगों का है हैलोजन ग्रुप। इसका सफिक्स होगा ऑक्साइल हैलाइड। ओके, इसका क्या होगा सफिक्स? ऑक्साइल हैलाइड। अभी हम लोग देखेंगे नाइट्राइल के लिए। नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप CN, एग्जांपल CH3CN. Its name will be 1, 2 carbons. So ethyl nitrile. Suffix will be nitrile and prefix will be cyano. Its common name will be methyl cyanide. Same like this, NO2 will be nitro, NO will be nitroso, CN
Already I said cyano. Hope you understand whatever I have explained. If you enjoyed, then please keep watching my channel, Scientific Phenomenal Facts. Thank you.